सर, जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ CIAT, आपको क्या लगता है कि कितना इफेक्ट आएगा नोएडा की मार्केट्स में? देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है बाज़ारों पे, उसकी वजह से जो अंतर पड़ता है उसमें पड़ता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था पे बहुत अंतर पड़ेगा। हमारी जो सोने का रेट है वो उथल-पुथल हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट है वो उथल-पुथल हो रही है। तो व्यापार में जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, उस पर सीधा असर पड़ता है। और सीधा असर पड़ने का कारण मैं बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ लोग हैं, जो हमारे अगर हम नोएडा मार्केट की बात करें, तो नोएडा मार्केट में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो कि यूक्रेन को सीधा माल भेजती हैं। जैसे कपड़ा है और बहुत सारे आइटम हैं जो यहाँ बनते हैं, मशीनरी बनती हैं जो यहाँ से वहाँ जाती हैं, और भी कई सारे आइटम हैं। अब जब वार हो रही है तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनके सारी जो प्रोडक्शन है उसका जो पेमेंट है वो एज इट इज़ हेल्ड हो गया। वो अब उनको पता नहीं कब मिलेगा। और दूसरा ये है कि इसकी वजह से जो डॉलर के रेट बढ़े, तो अब डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो जो आपका जो प्रोडक्शन होती है या कोई भी ट्रेड जब किसी दो कंट्री के बीच होता है तो उसके रेट पहले से डिसाइड होते हैं और वो डॉलर में होते हैं। अब डॉलर के अगर रेट बढ़ेंगे तो सीधा सीधा असर उनके माल की कीमत पे पड़ेगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ता है। तो ये सीधा सीधा असर पड़ता है। हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, उन बच्चों का क्या होगा? हमारे बहुत सारे भाई जो वहाँ जाके व्यापार करते हैं, उन पे असर पड़ेगा। कुल मिला के अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब हम किसी देश के साथ व्यापार कर रहे होते हैं और उस देश के साथ अचानक कोई जैसे युद्ध हो गया, तो युद्ध के बाद क्या होता है कि अगर हमारा पैसा वहाँ फँस गया, तो हम नोएडा के बाज़ारों में भी उसका असर इस तरीके से देखेंगे कि वो लोग कब खर्च करेंगे बाज़ारों में। जब उनके अपने पैसे फँस जाएँगे, तो उनको भी दिक्कत आएगी। सर, जैसे कि सबको पता है कि क्रूड ऑयल के रेट वो पहली बार $100 बैरल से ऊपर गए हैं। तो सर, इससे क्या इफेक्ट आने वाला है महंगाई पे? देखिए, जैसे-जैसे क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं, तो क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने से हमारे यहाँ पेट्रोल, डीज़ल और जो हमारा कच्चा तेल है, जो दुनिया भर की प्रोडक्शन में हमारे माल में लगता है, जो एक तरीके से हमारा रॉ मटेरियल है। तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और जो हमने ऑर्डर जो बाहर के देशों के हैं, उनमें हमारी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो पेट्रोल और डीज़ल के अगर हम रेट की बात करते हैं, तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन पे चलती है। जब वो ट्रांसपोर्टेशन महँगा होगा, हमारे शिपमेंट की कॉस्ट महँगी होगी, हमारे बहुत सारे जो हमारे सामान हैं वो देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में जब उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, और वो कॉस्टिंग कोई छोटी-मोटी कॉस्टिंग नहीं होगी, वो एक बहुत बड़े स्तर पर उसका असर आएगा। उस असर आने से महँगाई बढ़ेगी, और महँगाई बढ़ने से हमारा हर चीज़, क्योंकि देखिए कोई भी किसी की आय तो बढ़ नहीं रही है, और महँगाई बढ़ने से उनको दिक्कतें आएँगी। इस तरीके से अर्थव्यवस्था में ये समस्याएँ होनी ही हैं। अब अंतर ये पड़ता है कि या तो दूसरे देश जो हैं वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाकर इसको रोकें, पर वो ऐसा करेंगे ये संभावना कम है। सर, कोविड से जो मार्केट्स पे इफेक्ट पड़ा था, तो उसकी तुलना में आपको क्या लगता है कि वॉर का कितना इफेक्ट आएगा? देखिए, पिछले 2 साल, पूरे 2 साल हो गए कोविड-19 के चलते हुए, और कोविड की वजह से हम दुनिया भर के लॉकडाउन्स हमने झेले हैं, बड़े लंबे-लंबे लॉकडाउन्स झेले हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि हम लोग कम से कम, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो हम 10-15 साल पीछे चले गए हैं व्यापार में। बहुत सारे हमारे व्यापारी भाइयों के व्यापार बंद हो गए, बहुत सारे बंदी के कगार पर थे, और बहुत सारे लोग उनको जूझते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग ये लॉकडाउन से उभर के वापस आए, तो ये ऊपर से युद्ध की दूसरी हमारे ऊपर एक समस्या बनकर आ गई है। और ऐसी स्थिति में व्यापार को जो सँभालने के हालात पैदा हो रहे थे, उनमें भी थोड़ी परेशानियाँ होंगी। तो कोविड की वजह से हम जैसे जानते हैं हमने बहुत बड़ा व्यापार खोया है,
और हम लोग सिर्फ़ अगर सभी लोग जानते हैं कि जीने के स्तर पर हम आ गए, मतलब हमने सब चीज़ों को बंद करके सिर्फ़ अपना जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं हम उन पर टिक कर रह गए थे। तो जब हम कोई खर्च नहीं करेंगे या खर्चा कर नहीं पाएँगे, क्योंकि हमारी भी कोई ऐसी अलग से कोई इनकम किसी की नहीं बची, जब कोविड में सब कुछ रुक गया, तो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन में सब लोगों ने अपने पास जो अपनी बचत है, उसमें अपना गुज़ारा किया या दूसरों से लेकर गुज़ारा किया, लोन पे गुज़ारा किया या उनके जो असेट्स थे, उनको बेच के गुज़ारा किया। तो इस स्थिति को उभारने के लिए एक जो साधारण माहौल है, जो पहले माहौल रहे हैं, उस माहौल का इंतज़ार हो रहा था, जो कि अब आना शुरू हुआ था। और जैसे-जैसे कोविड की जो रेस्ट्रिक्शंस थी, वो हटी, तो ऐसा लग रहा था कि एक व्यापार हमारा वापस अपने पुराने तरीकों पर आएगा। लेकिन इस बीच में ये युद्ध भी आया है, और इस युद्ध का भी परिणाम जो है, वो अगर ये ज़्यादा लंबा खिंचा, तो निश्चित रूप से बहुत अंतर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।